आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 7 रासायनिक साम्य या केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है। आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशा में होती है, अर्थात अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है और उत्पाद पुनः अभिकारक में बदल जाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म किया जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म किया जाता है, देखिए CaCO3 को गर्म किया जाता है तो ये CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जब चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो वो चूना और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है, परंतु जब ये चूना को फिर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है या इसको ठंडा किया जाता है तो ये पुनः कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात चूना पत्थर में बदल जाती है। ये कहलाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखिए इसमें ये अभिकारक है, अभिकारक किस में बदला? उत्पाद में, और उत्पाद पुनः किस में बदल रहा है? अभिकारक। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है, अग्र दिशा और पश्चिम दिशा दोनों में होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया करता है, अर्थात अभिकारक तो उत्पाद में बदल जाता है परंतु उत्पाद पुनः अभिकारक में नहीं बदलता। उदाहरण के लिए जब कोयले को जलाया जाता है तो कोयले में होता है कार्बन, इसको जलाया जाएगा अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया कराया गया तो किस में बदलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में। अब ये ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर फिर से कार्बन का निर्माण नहीं करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय में देखेंगे हम रासायनिक साम्य। साम्य का अर्थ वही है कि अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर, अर्थात जो अभिक्रिया होती है वो दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा, दोनों का दर बराबर होगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक साम्य कहते हैं। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र अभिक्रिया एवं पश्च अभिक्रिया दोनों का दर बराबर होता है, रासायनिक साम्य कहलाता है। साम्य अवस्था का अर्थ यही होता है कि दोनों का जो अभिक्रिया होने का दर है, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया, वो दोनों का बराबर होता है। जैसे हमने देखा कि चूना पत्थर चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित होता है, तो इसके कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात चूना पत्थर के टूटने का दर और पुनः चूना और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं तो इसके बनने की दर ये दोनों समान होती है। यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल देखा था, कैल्शियम कार्बोनेट है तो किस में बदल रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसमें बदलने की दर और कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात चूना और कार्बन डाइऑक्साइड के पुनः कैल्शियम कार्बन बदलने की दर दोनों क्या होता है? बराबर होता है, तभी वो साम्य अवस्था में होगा। अब ये साम्य अवस्था में कैसे होगा? जब दोनों ओर की सांद्रता क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र एवं पश्च अभिक्रिया की दर बराबर होती है, रासायनिक साम्य कहलाता है। अब देखते हैं रासायनिक साम्य अवस्था का नियम। इसको समझाने के लिए गणितीय व्यंजक का उपयोग किया गया है। तो देखते हैं, माना कि एक सामान्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न है। देखिए A प्लस बी C और D में बदल रहे हैं। A और B अभिकारक है, लेकिन इसमें बदल रहे हैं C और D में। तो अग्र अभिक्रिया के लिए A और B अभिकारक तथा C और D उत्पाद तथा पश्च अभिक्रिया के लिए, अब पीछे से ये इधर इसमें बदलेगा तो C और D अभिकारक होंगे और A B उत्पाद। ठीक है, इसमें अग्र अभिक्रिया के लिए A और B अभिकारक तथा C व D उत्पाद और पश्च अभिक्रिया के लिए C व D अभिकारक तथा A B उत्पाद है। चूंकि अभिक्रिया की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक, सक्रिय द्रव्यमान का नियम बोलता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी जो दर है, अभिक्रिया के घटित होने की दर अर्थात A B से C में परिवर्तित होने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। सक्रिय द्रव्यमान अर्थात उसकी सांद्रता, सीधे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि उसकी सांद्रता
के समानुपाती होगा। सांद्रता जितनी अधिक होगी अभिक्रिया उतनी तीव्र गति से होगी, और सांद्रता जितनी कम होगी अभिक्रिया उतनी धीमी गति से होगी। तो देखते हैं, अतः अग्र अभिक्रिया की दर, ठीक, तो आर फॉरवर्ड, इधर से अग्र अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी। ये कोष्टक में लिया गया है जो ये बता रहा है कि ये इसके सक्रिय द्रव्यमान है। इसको ध्यान रखिएगा, कोष्टक का अर्थ ये है कि इसका सक्रिय द्रव्यमान है। अब समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए स्थिरांक के का उपयोग किया गया है। के एफ इज इक्वल आर एफ, आर जो है उसका दर, रेट बोलते हैं, आर एफ इज इक्वल के एफ ए इंटू बी। अब देखेंगे इसी में पश्च अभिक्रिया की दर। पश्च अभिक्रिया में हमारा सी डी अभिकारक और ए बी उत्पाद है। तो अभिकारक सी डी है, तो अभिक्रिया की जो दर है आर बी, बी का अर्थ होता है बैकवर्ड, इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सी इंटू डी। कोष्टक में उसके सक्रिय द्रव्यमान, समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए के का उपयोग किया गया है। अब जब साम्यावस्था पर होगी अभिक्रिया, अभिक्रिया साम्यावस्था पर होगी, तो अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पश्च अभिक्रिया की दर। तो अग्र अभिक्रिया की दर आर एफ है और पश्च अभिक्रिया की दर आर बी। अब इन दोनों का मान को रख देंगे, आर एफ और आर बी का। आर एफ का मान है के एफ इंटू ए इंटू बी, और आर बी का मान है के बी इंटू सी इंटू डी, या के एफ बाय के बी बराबर सी डी बटा ए बी, अथवा जब इसको स्थिरांक मान लिया जाएगा तो इसका मान के, या के एफ बटे के बी बराबर के, ठीक। समीकरण एक रासायनिक साम्यावस्था के नियम को व्यक्त करता है, यही बता रहे हैं रासायनिक साम्यावस्था का नियम, तथा इस स्थिरांक के को साम्य स्थिरांक कहते हैं। ये जो के है ये साम्य स्थिरांक कहलाएगा। इस प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया के अग्र तथा पश्च अभिक्रिया, इस प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया के अग्र तथा पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को के अनुपात को उस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं। देखिए ये साम्य स्थिरांक मैंने पहले बताया, तो अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया की दर के अनुपात को उस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं। इस समीकरण से, अरे समीकरण 1 से बोल रहे हैं ना, ठीक है। फिर से, किसी रासायनिक, इस प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया के अग्र अभिक्रिया तथा पश्च अभिक्रिया के स्थिरांक के अनुपात को, के स्थिरांक के अनुपात को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं। इसको ही बोल सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं।